हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या रोल है कज़ाकिस्तान के वायलेंस को कंट्रोल करने में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। तो CSTO, तो जैसे कि कज़ाकिस्तान में आपको पता होगा कि अभी काफ़ी वायलेंस चल रहा है वहाँ पे, और कज़ाकिस्तान को आप मैप में भी एक बार ज़रूर देख लो। मैप में आप देख सकते हो रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं कज़ाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके अलावा कैस्पियन सी के साथ ये अपना वाटर बॉडी बॉर्डर शेयर करता है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान की में जो वायलेंस चल रहा है उसका जो शुरुआत हुआ था, जैसा कि हम सब इससे जुड़े हुए न्यूज़ से, तो जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था फ्यूल प्राइस के हाइक होने से। जो फ्यूल प्राइस था उसमें 100% का हाइक कर दिया गया था वहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनके द्वारा। तो जो हाइक हुआ उसकी वजह से जो आम पीपल थे वो रोड पे आगे प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। और प्रोटेस्ट के बाद अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इमरजेंसी लगा दी गई है यहाँ तक कि। और अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है कज़ाकिस्तान के कासिम-जोमार्ट तोकायेव, उन्होंने क्या किया, अपील किया है रशियन डोमिनिया जो लेड ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, ठीक है। रशियन डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया गया था ये आफ्टर USSR जो था उसके फॉल के बाद, ठीक है, उसके फॉल के बाद एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। जो भी कंट्रीज़ USSR के टूटने के बाद जो न्यू कंट्रीज़ बनी थी, ठीक है, जो आपका बेलारूस वगैरह है, जो कज़ाकिस्तान है, उन सब ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया अपनी सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, जिसमें रशिया भी एक पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये आज का न्यूज़पेपर का BBC का आर्टिकल है, ये कज़ाकिस्तान अनरेस्ट, रशियन ट्रूप्स फ्लाई इन एज क्रैकडाउन कंट्रीज। तो अभी हुआ क्या है कि जो रशियन ट्रूप थे, लगभग 2500 रशियन सोल्जर्स कज़ाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे वो तब तक रहेंगे जब तक पीस स्टैब्लिश ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है जब तक पीस स्टैब्लिश ना हो जाए तब तक जो रशियन ट्रूप्स है वो यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि कज़ाकिस्तान ने रशियन आर्मी को बुलाया, और भी बड़ी बड़ी पावर है, USA है, ठीक है, उनको ना बुला कर रशियन को ही क्यों बनाया, ठीक है। तो इसका रीज़न ही है आपका ये CSTO, ठीक है, जो CSTO ऑर्गेनाइजेशन है यही इसका एक लौता रीज़न है। अब रीज़न क्या है, देखिए, जो CSTO है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 6 कंट्रीज़ के बीच में है। और 6 कंट्रीज़ कौन सी है आपकी, आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। तो ये जो 6 कंट्रीज़ है, ठीक है, और 6 में से जो ये 5 कंट्रीज़ है, ये 5 कंट्री USSR के टूटने के बाद बनी, ठीक। और इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में एक मिलिट्री पैक्ट है। ये जो आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिलिट्री पैक्ट है। किस तरीके का, नाटो के जैसे, ये बिल्कुल नाटो के जैसे एक मिलिट्री पैक्ट है। और यही रीज़न है कि अगर कज़ाकिस्तान में यहाँ पे कुछ हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट को ज़रूरत है आर्मी ट्रूप्स की, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो CSTO फुलफ़िल करेगा, ना कि नाटो या ना कि कोई अदर कंट्री। क्योंकि और अगर देखिए, जिस तरीके का नाटो में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है, मींस कि आपने सारी कंट्रीज़ पे अटैक कर दिया है और USA और जो अदर कंट्रीज़ है वो वॉर में शामिल हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे है, कज़ाकिस्तान में कोई और कंट्री एंटर नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वो बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रशियन फेडरेशन को इन्वाइट किया गया है, और रशिया की जो ट्रूप्स है, जो आर्मी है, वो यहाँ पे गई है पीस स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मॉस्को में मिलेगा, रशिया में, और ये 2002 में इफ़ेक्ट में आया, ये भी आपको याद रखनी है। अभी अगर बात किया जाए तो अफ़गानिस्तान और सर्बिया, ये दोनों ही यहाँ पे कंट्री CSTO में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है, इनका अभी परमानेंट सीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था CSTO के बारे में। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जैक्ट, तो याद रखना है चीज़ों को। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।